Students, in this video we will start a new chapter of class 11th, that is chapter number 7, binomial theorem. So this chapter or this theorem will basically help us to solve equations which have index more than 4. तो जैसे कि हम a plus b होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, हम a plus b होल क्यूब सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी हम a plus b होल क्यूब रेज टू द पावर 4 को भी याद कर लेते हैं, इसके कौन से कॉफिशिएंट्स क्या होंगे और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा. बट अगर कोई आपको बोले दैट यू हैव एन इक्वेशन सच एज a प्लस बी रेज टू द पावर 12, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम हर कॉफिशिएंट और हर इंडेक्स का जो है फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट एफिशिएंट एंड दैट इज़ नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड. तो इसके लिए वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पास्कल्स ट्रायंगल. तो अगर आप देखोगे, इफ़ वी लुक एट दिस थिंग विच इज़ बाइनोमियल थ्योरम बाय सेक्शन नंबर 7.2 में देखो, a plus b raised to the power 0 is 1, a plus b raised to the power 1 is a plus b raised to the power 2 is a square plus 2ab plus b square, a plus b raised to the power 3 is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, and a plus b raised to the power 4 is a plus b whole cube into a plus b, and then lastly this is the expansion. तो इन सब एक्सपेंशन से देर आर सम ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं. सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है इन सब एक्सपेंशंस में, कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज़ 1 मोर देन द इंडेक्स. तो जब a प्लस बी रेज टू द पावर 0 है तो इसका इंडेक्स क्या है 0, बट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 1. और जो हमारा a प्लस बी रेज टू द पावर 1 है तो इंडेक्स क्या है 1, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 एंड 2. ठीक है, तो सिमिलरली a प्लस बी रेज टू द पावर 2 है तो इंडेक्स है 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, दैट इज़ 1, 2 एंड 3. तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सपेंशन इज इंडेक्स प्लस 1. ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बन के आ रहा है इसमें से, दैट पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज़ a go on decreasing by 1 whereas powers of the second quantity that is b go on increasing by 1. तो सबसे पहले हमने a प्लस बी होल क्यूब है तो a का जो पावर है दैट इज़ मैक्सिमम 3, उसके बाद a का पावर क्या हो रहा है 2, 1 से कम हो गया, फिर थर्ड टर्म में a का पावर क्या हो रहा है 1 और कम हो गया, लास्ट टर्म में a का पावर है 0 तो ख़त्म हो गया. सिमिलरली b का पहले टर्म में कोई जिक्र नहीं था, फिर b को एक पावर मिली, फिर थर्ड टर्म में b को सेकंड पावर मिली और फोर्थ टर्म में b के पास मैक्सिमम पावर थी. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि a की पावर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग वाइल b की पावर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, एक एक से इंक्रीज डिक्रीज होती है. एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वी कैन ड्रॉ इज दैट इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इज इक्वल टू द इंडेक्स. तो आप कोई भी टर्म ले लो, a और b का जो इंडेक्स का सम होगा, ठीक है, लेट्स से a रेज टू द पावर x एंड b रेज टू द पावर y, तो x प्लस वाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंडेक्स इन एनी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये हमने 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ से ड्रॉ करी. अब उसके बाद ये तो हो गई a और b के रिलेटेड की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और a और b की पावर और a और b के इंडेक्स का सम. बट अगर हम अभी कॉफिशेंट्स की बात करें तो अगर आप इन सब टर्म्स का कॉफिशेंट्स देखोगे दैट इसका क्या है 1 1, फिर 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, तो ये हो गया हमारा कॉफिशेंट्स. तो इन सब को अगर हम ऐसे लिखेंगे इट विल फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल. ठीक है, दिस ट्राइंगल इज नोन एज पास्कल्स ट्राइंगल. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो जो 2 है ना वो ये 1 और ये 1 को ऐड कर दिया, फिर ये जो 3 है ये 1 और 2 को ऐड कर दिया, ये 1 और 2 को ऐड कर दिया. ऐसे जब आप ऐड करते जाओगे तो यू कैन गेट द वैल्यूज़ ऑफ कॉफिशेंट्स फॉर फर्दर एक्सपेंशन. तो जैसे 1 4 6 4 1 है तो ये इंडेक्स 4 के लिए, अगर मुझे इंडेक्स 5 के लिए बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, 1 को मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, ये 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, ये 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 और ये 1. तो अगर हम a प्लस बी रेज टू द पावर 5 करेंगे तो इसका आंसर मैं कैसे लिख सकती हूँ, a रेज टू द पावर 5
5 ए रेज टू द पावर 4 बी रेज टू द पावर 1, क्योंकि ए का पावर कम होते जा रहा है और बी का पावर बढ़ते जा रहा है। फिर 10, दैट इज़ थर्ड टर्म का कोफिशिएंट इज़ 10, तो ए का पावर 3 बी का पावर 2, फिर 10 ए का पावर 2 बी का पावर 3 प्लस 5 ए का पावर 1 बी का पावर 4 प्लस बी का पावर 5। तो ऐसे हम एक्सपेंशन कर सकते हैं यूजिंग दिस पास्कल्स ट्रायंगल। बट अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि 5 के लिए भी हमें देखो ऐसे ऐड करना पड़ा। अगर मैं आपको बोलूँ कि a प्लस बी रेज टू द पावर 14 का बताओ, तो आपको पहले 5 का लिखना पड़ेगा, 6 का लिखना पड़ेगा, 7 का लिखना पड़ेगा, फिर आप इनके कोफिशिएंट्स को फर्दर ऐड करते जाओगे। तब आप जब 14th रो पे पहुँचोगे तब जो है आपको a प्लस बी रेज टू द पावर 14 मिलेगा। तो दिस इज़ नॉट एफिशिएंट। तो इसके लिए वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो व्हेन वी ऑब्जर्व द पास्कल्स ट्रायंगल ना, तो आप देखोगे कि इफ़ यू यूज़ दिस, दैट इज़ मतलब अगर आप हर इंडेक्स का कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखते हो, जैसे अगर इंडेक्स a प्लस बी रेज टू द पावर 2 है तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 2 एंड 1, ठीक है। बट अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2c0 2c1 एंड 2c2, ठीक है। तो इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जो है 1 0 से लेके 1 2 3 तक ऐसे चलेगा, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्व करने में पता चला कि यूजिंग दिस कैन गिव अस द कोफिशिएंट्स। तो अभी हमें कोफिशिएंट्स मिल गए। तो अगर मैं आपको बोलूँगी a प्लस बी रेज टू द पावर 8 का निकालो, तो आप बोलोगे कि इसके कोफिशिएंट्स हैं 8c0 8c1 8c2 8c3 8c4 8c5 8c6 8c7 एंड 8c8, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या है, सिर्फ फर्स्ट 5 का निकालने की ज़रूरत है, बिकॉज उसके बाद तो जो है ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स, हमें मिल गए। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे a प्लस बी रेज टू द पावर 8 करना है तो मैं a और b की वैल्यूज़ भी मुझे पता है कैसे लिखनी है, कि पहले में a की वैल्यू मैक्सिमम होगी और b की वैल्यू 0 होगी, फिर a की वैल्यू 1 से कम होते जाएगी और b की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ते जाएगी। तो सिमिलरली मैं पूरा इक्वेशन यहाँ पे फुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो इसको जब हम एज अ जेनेरिक फार्मूला लिखेंगे, तो इफ़ वी हैव एनी टू नंबर्स a प्लस बी रेज टू द पावर n, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, nc0 a रेज टू द पावर n, nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1, b का 1 हो जाएगा, nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो इसको जब लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, nc(n) b रेज टू द पावर n, ठीक है। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि समेशन हो रहा है तो वी विल यूज़ द समेशन साइन, ठीक है। जहाँ पे k का वैल्यू विल गो फ्रॉम 0 टिल n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, a का वैल्यू विल बी n माइनस k, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद एवरी न्यू टर्म, एंड b का वैल्यू विल बी b रेज टू द पावर k। सो दिस इज़ योर बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज़ योर बाइनोमियल थ्योरम का नोटेशन, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। यू कैन सी दैट कोफिशिएंट्स ऑफ nc आर अकरिंग इन बाइनोमियल थ्योरम आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो nck को आप बोलोगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है, क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कोफिशिएंट्स को डिराइव कर रहे हैं। देयर आर n+1 टर्म्स, तो वो तो पता ही है, ठीक है। द सक्सेसिव टर्म्स, a का पावर बढ़ते जा रहा है, सॉरी a का पावर कम होते जा रहा है, b का पावर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एंड सम ऑफ इंडेक्सेस इज ऑलवेज 1, तो n माइनस k प्लस k विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू n, ठीक है। तो सम स्पेशल केसेस में ये केस है कि अगर a प्लस बी तो ठीक है, बट अगर a माइनस बी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस b का जो वैल्यू है उसकी जगह हम माइनस बी डाल देंगे, ठीक है। वी कैन ऑलवेज राइट a माइनस बी एज a प्लस माइनस बी। तो जहाँ पे भी b का इंडेक्स पॉजिटिव होगा उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पे भी b का इंडेक्स ऑड होगा वहाँ पे जो है b का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स यूज़ इट इन एन एग्जाम्पल नाउ। So here we have example 1 where we have to expand x square plus 3 upon x raised to the power 4, x is not equal to 0। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहते, बाइनोमियल इसमें आप देखो a का वैल्यू है x स्क्वायर,
b का वैल्यू है 3/x। तो अगर मैं a प्लस बी रेज टू द पावर 4 करूँ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो आई कैन राइट दिस एज 4c0 a रेज टू द पावर 4, 4c1 a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 1, 4c2 a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 2, 4c3 a रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 3 एंड 4c4 b रेज टू द पावर 4। तो 4c0 इज़ 4। अभी देखो 4c0 क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो 1। तो ये हो गया हमारा a रेज टू द पावर 4। 4c1 क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी 4। ठीक है, सिमिलरली 4c2 विल बी 6, 4c3 विल बी अगेन 4 एंड देन 4c4 विल बी 1। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3, और b की वैल्यू क्या है 3/x। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू द पावर 8, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 4 एक्स रेज टू द पावर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और यहाँ पे 3/x, तो एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है अपनी 2 रेज टू द पावर, ये देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 3 स्क्वायर। फिर सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 रेज टू द पावर 3/x, और लास्ट टर्म तो अपनी 3 रेज टू द पावर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। तो फाइनल अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बी एक्स रेज टू द पावर 8 प्लस 12 एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 6 9 ज़ा 54 एक्स रेज टू द पावर 2 plus 4 into 27 will be 108/x plus 81/x raised to the power 4. Moving on to next example, that is compute 98 raised to the power 5. अब 98 raised to the power 5 को we can write 100 minus 2 raised to the power 5. यहाँ पे a is equals to 100 and b is equals to -2. तो we will directly put the values here. तो first term क्या हो जाएगी हमारी 5c0 100 raised to the power 5, 5c1 100 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 1, 5c2 100 raised to the power 3 minus 2 raised to the power 2 plus 5c3 100 raised to the power 2 minus 2 raised to the power 3. Similarly, last two terms. Okay, so 5c0 is going to be 1, so this will be 100 raised to the power 5. 5c1 will be 5, this will be 100 raised to the power 4 and -2. 5c2 will be 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial, so this will be 20/2, so this will be 10. 100 raised to the power 3 minus 2 raised to the power 2. 5c3 will again be 10, तो ये हो जाएगा 100 raised to the power 2 minus 2 raised to the power 3. 5c4 will be 5 and then 5c5 will be 1. ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसमें, और ये हो जाएगा -10, तो -10 और फिर इसके आगे 8 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे। सो दिस विल बी प्लस 2 2 ज़ा 4 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन दिस विल बी -8, फिर ये हो जाएगा अपना 2 2 ज़ा 4
16 हो जाएगा ना, तो 16 इंटू 5 करना पड़ेगा, विच विल बी 80। देन लास्ट में ये हो जाएगा -32। तो इसको जब प्लस माइनस अब कर लोगे तो लास्ट में ये आंसर आएगा। फिर करते एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज़ 1.1 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 और 10,000। तो अब पहले तो ये देखो कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला इसको, है ना, मतलब वाई डिड दे, अच्छा इन्होंने पूछा विच इज़ लार्जर 1.01 और 10,000। तो इसके लिए कैसे किया है, इसमें भी हम बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़ करेंगे। सो वी विल राइट 1.01 एज 1 प्लस 0.01 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 6, तो इसमें 6 ज़ीरोज़ हैं। अब हम मतलब इतने बड़े नंबर का तो बाइनोमियल थ्योरम बनाना इज डजंट मेक सेंस, राइट। सो इसके लिए हमने क्या किया है, वी जस्ट रिटन अ फ्यू टर्म्स, हमने सारे टर्म्स नहीं लिखे, हमने सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लिखे हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स जब आप लिखते हो तो पहला टर्म क्या बनेगा इसका, पहला टर्म क्या होता है NC0 इंटू फर्स्ट टर्म रेज टू द पावर इंडेक्स, ठीक है। फिर आपका जो सेकेंड टर्म है दैट विल बी NC1, ठीक है, दिस विल बी 1 रेज टू द पावर इसका एक कम, ठीक है, 1 का तो कुछ भी पावर हो तो 1 ही रहता है, ठीक है। तो 99999 आई डोंट नो, हाँ जो भी, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.01 प्लस अदर टर्म्स, ठीक है। अब पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट तो 1 रहेगा और इसका वैल्यू भी जो है 1 रहेगा। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे ना, तो सेकेंड टर्म का जब हम कोफिशिएंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 6 ज़ीरोज़ है ना, 6 ज़ीरोज़ n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार जो है ये। तो जब आप इसको वो करोगे तो यू विल गेट 10 इंटू 99999 फैक्टोरियल अपॉन 9999 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी 1 2 3 4 5 6 इंटू 0.01 प्लस अदर टर्म्स, तो दिस विल बी 1 प्लस 0.01 से 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 10,000, ठीक है। अब 10,000 के तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 10,000 हो गया ना, क्योंकि 1 ऐड हो गया इसमें। वी विल राइट, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 10,000, तो 1.01 रेज टू द पावर 10 रेज टू पावर 6 इज़ ग्रेटर देन 10,000, ओके। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट 6 रेज टू द पावर n minus 5 raised to the power n will always leave remainder 1 when divided by 25, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू शो दैट ये जो नंबर है विल ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 जब भी आप इस नंबर को 25 से डिवाइड करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, फॉर एनी 2 नंबर्स a and b if we can find numbers q and r such that a is equals to bq plus r, then we can say that b divides a with q as quotient and r as remainder। ये तो बेसिक हमारा मैथ है, ठीक है। thus in order to show that 6 raised to the power n minus 5n leaves remainder 1 when divided by 25, we have to prove that 6n minus 5n is equals to 25k plus 1, कि जब भी हम 25 से 6n माइनस 5n को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट विल बी k एंड द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1, ठीक है, वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो वी नो द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ 1 प्लस a रेज टू द पावर n विच इज़ NC0 प्लस NC1a NC2a2 एंड सो ऑन टिल NCn ठीक है। फॉर a इज़ इक्वल्स टू 5, लेट्स से a इज़ इक्वल्स टू 5, बिकॉज यहाँ पे हमें 6n को पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। विल फाइंड 6n, तो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस 5n, 6n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस 5n। तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो वी विल गेट
we will get 5c0 सॉरी एन है ना, मैंने उसको कन्फ्यूज कर दिया, एक सेकेंड. हाँ, तो दिस विल बी NC0 प्लस NC1 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 1. ठीक है, फिर 5 रेज टू द पावर 2 NC2 एंड सो ऑन टिल वी हैव 5 रेज टू द पावर n एंड NCn. तो इसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं. NC0 विल ऑलवेज बी 1, NC1 विल ऑलवेज बी n. तो दिस इज इक्वल्स टू 5. So this is equals to 5 square NC2 so on and 5n NCn. अब इस बाकी के टर्म्स में से पहले दो को छोड़ के, दैट इज़ 1 प्लस 5n को छोड़ के, वी विल टेक 5 स्क्वायर कॉमन. तो 5 स्क्वायर जब कॉमन ले लिया, so दिस विल बी NC2, दिस विल बी NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर सो ऑन टिल वी हैव 5 n माइनस 2 NCn. ठीक है, NCn एनीवेज 1 है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो विल बी 1 प्लस 5n प्लस 25 NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 5n माइनस 2. ठीक है, अब देखो अभी 6n था इधर, तो 6n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 25 इंटू NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस सो ऑन इंटू 5n माइनस 2 प्लस 1. तो ये सेम फॉर्म का हो गया ना हमारा वैल्यू. तो 6n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 25k प्लस 1 वेयर k इज इक्वल्स टू NC2 प्लस NC3 इंटू 5 एंड सो ऑन टिल 5n minus 2. So this proves that 6n minus 5n will always leave a remainder 1 when divided by 25.